प्रशासन तो बिक चुके हो। जमा से मार बीरो तो बच्चे ले गए, ऊपर से भी आरोप भी लगाया जा रहे। लास्ट में नहीं बताया तब उसकी दादी ने क्या बोला है कि नफूतो ने मेरे घर साजिश रच के मेरे लड़के को फंसा दिया, खुद साइड हो गए। पूरे गांव को पूछ के देख लो कि वो एक बार भी किसी आदमी एक भी नहीं कह सकता कि वो लड़का मृतक पंकज गलत था। अरे ही लड़की को आरोप लगाए गए है कि मारबीरा ऊपर मारबीरा लड़की छेड़छाड़। तो बिन निकलो जो प्रेम प्रसंग बताया है, बा लड़की को नहीं बिन सामना ले वो लड़की वाला उससे पहले तो एक बार और कर दिया कि लड़के की मम्मी के साथ में उसका प्रेम प्रसंग था। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश। जगदीश जी, पंकज जी का क्या लगता है? मैं पंकज जी का दादा हूँ। पंकज जी का दादा। मेरा सगा अब भाई है। के मामला है पूरा मामला ये है साहब, ये 14 तारीख को घटना हुई थी। 7 बजे उसको फ़ोन करके बुलाया कि पंकज तुम आ जा। वो ऐसा लड़का था साहब कि आँखों में गड़ने वाला नहीं था, उसके पाप नहीं था। नहीं, ये सारो घटनाक्रम तो देखो पिछले 3-4 दिनों लगातार चल रहा है और पुलिस एक आरोपी ने डिटेन भी कर लियो, नाबालिग आरोपी बताया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा यो कहनो कि वो मामलों घटे प्रेम प्रसंग जुड़ेड़ो है। ये पर तना के कहना? सुनो सर, मेरे को पुलिस प्रशासन उस लड़के के घर लेके गए थे, जो को आरोपी बताए गए है घर लेके गए थे अपने पुलिस प्रशासन। तो मेरे सामने उसकी दादी थी, उसकी माँ आई और एक लेडीज हो रही और उसकी दादी का सगा भाई था, उस लड़के का पिताजी भी था। तो उन्होंने 1 घंटे तक उस लड़के को गुमराह किया, मतलब प्रेस किया, तुम बेटा अकेला उस लड़के को नहीं मार सकता, तेरे साथ और कोई है, तू अकेला क्यों फंस रहा है, तू उनका नाम क्यों नहीं लेता। फिर उसकी दादी ने लास्ट में नहीं बताया तब उसकी दादी ने क्या बोला है कि नफूतो ने मेरे घर साजिश रच के मेरे लड़के को फंसा दिया, खुद साइड हो गए। तब अच्छा, ये दादी का शब्द है कि मेरे घर साजिश रच के और मेरे ही लड़का ने फंसा दियो, मतलब प्लानिंग बहुत पल्ली हुई और प्लानिंग में बहुत सारा लोग भी शामिल है सब। इसलिए उससे पहले तो प्रशासन ने जो रिपोर्ट दिया ना, उस रिपोर्ट पर 50% यकीन हुआ कि वही प्रशासन है, इतना अच्छा है, प्रशासन ही तो घटना की देख रेख कर रहा है, वही तो रक्षक है। तो वो इसने सही रिपोर्ट निकाला। लेकिन मैं उसके घर जाने के बाद में ताने लग रहा है प्रशासन आपकी कार्रवाई सही कौन कर रहे हो? प्रशासन साहब बिक चुके हो तो प्रशासन ने तनख्वाह तो जनता का है, आपा जबकि आम जनता बैठी है यार, इका टैक्स का पैसा तनख्वाह मिला है तो बात तनख्वाह कम पड़ जाएगी जो बिना ऐ का काम करना पड़ी है। साहब आप ये बताओ, ये मेरे को पहले 50% विश्वास था कि भाई अकेला लड़का मार सकता है। जब उसकी दादी ने, उसकी माँ ने, उसके फादर ने और एक उसका रिलेटिव ने बोला कि तू अकेला नहीं मार सकता, रिलेटिव था ना, वो अच्छी तरह जानता है, अच्छा उस लड़के का संपर्क था, उसका मामा ही वहाँ पर उनके नज़दीक है, उसके पास एक गाड़ी गुड्डी थी, तो गाड़ियों से आन जान करता था, भाई कोई छानी मंगा लेना, तूड़ा मंगा लेना। तो 35 kg वज़न है उस लड़के, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उस दिन प्रशासन ले गया, उस दिन मैंने देखा 35 किलो लड़का। मेरे लड़के के अंदर 75 से कम वेट नहीं था, 75 kg से कम वेट नहीं था और 250 फीट की दूरी है टूवेल से। तो मैं तो आप यकीन कर सकते हो साहब, 35 किलो को तो 17 किलो 250 फुट तो छोड़ो, 2.5 फुट को ले जा सके तो साहब मेरे को कैसे यकीन जबकि डेड बॉडी होया बाद में तो वजन और भारी हो जाएगा। सर सुनो सर, आप बात सुनो सर। फर्स्ट में पुलिस को उसने क्या स्टेटमेंट दिया है कि मैं सिगरेट देने के लिए गया था, तो मैं सिगरेट दे के आया हूँ, तब 4 आदमी वहाँ बैठे थे। उस लड़के के स्टेटमेंट है फर्स्ट में। मतलब आपा खैस का कि एक स्टेटमेंट ऐ खद्या कि 4 आदमी बैठा, पा खद्या कि मई करियो है, तो लगातार बयान बदल रहे है, शायद कटने कटे भी लड़का पर भी कोई दबाव है। इसलिए साहब हमारे को मतलब प्रशासन पर मेरे को विश्वास नहीं आया।
ते पंकज जी का क्या लगा? मैं पंकज जी का पिताजी लगता हूँ। अब सोमपली तो तारों एक बात करूं कि वो मामलो बताया गया है प्रेम प्रसंग को, इम कितनी के सच्चाई है? क्योंकि तेवन के साथ घरा रहता तो घरा आदमी को पता चल जाए कि के हिसाबों चल रहा है, कोई बात कर रहा है, ऐ कोई कदम मामलो सामने आए होगी? नहीं जी, कोई मामला सामने नहीं आया, कोई भाईलाचारी नहीं है, कोई लेना देना नहीं था मेरा उस लड़के का उससे। मेरे लड़के को धोखे में उसने बुलाया और बुलाने के बाद में उसका मर्डर किया। दूसरी बात कि वो लड़का कभी भी ऐसा नहीं था, पूरे गांव को पूछ के देख लो कि वो एक बार भी किसी आदमी एक भी नहीं कह सकता कि वो लड़का मृतक पंकज गलत था, ये कभी भी कोई नहीं कहेगा। दूसरी बात, मेरे को तो ये लग रहा है कि उसको अकेला लड़का उसका मर्डर कैसे किया। दूसरी बात, अगर मर्डर कर भी दिया तो उसको ये कैसे हुआ कि 70 किलो वेट 75 किलो वेट ने और वो 30 किलो 35 किलो वेट का लड़का लेके वहाँ कुएं में डाल दिया, कैसे डाल दिया? अब तेज का आरोप लगा रहे हो, बन की बात तो आप बाद में करा पली। सीधी सी बात है, जब पोस्टमार्टम के लिए सौ गए हो मोर्चरी के अंदर, तो तारो धरनो प्रदर्शन बड़े लगातार चल रहे हो, तो कुछ बातों पर सहमति बनी है, एक आरोपी डिटेन कर लियो, तो जिस टाइम पर तो ये मांग क्यों उठाई था? मैंने उस टाइम पे भी किया था। उस टाइम कहाँ किया था डिटेल? ये तो आरोपी तो बाद में पकड़ा गया। मैंने उस टाइम पे भी किया था कि भाई चलो मैं डेड बॉडी तभी ठाऊंगा कि मेरे लड़कों को न्याय मिलेगी, और मेरे लड़के का मर्डर करने वाले को जब यहाँ जब्त करोगे उसी के बाद में मैं डेड बॉडी लेके जाऊंगा। मैंने ये बात कही है। फिर वो डेड बॉडी जब भी मैंने डेड बॉडी वहाँ से निकाली है कि भाई आपको 72 घंटे का टाइम दिया। उस 72 घंटे के टाइम के अंदर आरोपी ने उन्होंने आरोपी पकड़ा एक, वो भी नाबालिग बच्चा पकड़ा है। अच्छा, दूसरी बात की है उसको नाबालिग ही बता दिया, तो वो नाबालिग है, वो थोड़ी ना मार देगा अकेला। नहीं, मारवागी तो कोई उम्र को नहीं हो, नाबालिग हो चाहे बालिग हो, मार तो कोई भी चलो ठीक है, अगर वो मार देगा, ये मैं खुद कह दूंगा कि मार देगा, मर्डर कर सकता है, तो घीस के और कुएं में नहीं डाल सकता वो, मैं ये तो कह रहा हूँ। ताना लग रहा है कि एक अंदर और भी आदमी शामिल। हाँ बिल्कुल, और भी साजिश है इसके बीच में, और भी है, यानी 3 या 4 हो सकते हैं। और जिस दिन मैंने वहाँ था कि जब डेड बॉडी लाने के लिए वो जो धरना दिया था, धरना देते समय वो लड़के को बताया कि भाई एक लड़का मर्डर करके गया, उस लड़के को स्कूल से उतारा, तब स्कूल की बस से उतारा, तब वो लड़का उतारते ही कहा कि मैं नहीं था, मेरे साथ में 4 और भी थे। तो 4 आरोपी वो कहाँ हैं, उसको भी निकाल के लाओ। और जबकि मेरे लड़के के ऊपर सोमपली तो आरोपी को न्या, सोमपली तो बिन निकालो, जो प्रेम प्रसंग बताया बा लड़की को नहीं बिन सामना ले, वो लड़की वाला उससे पहले तो एक बार और कर दिया कि लड़के की मम्मी के साथ में उसका प्रेम प्रसंग था, वो कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि मेरा लड़का तो वो लड़के की माँ तो है बहनचो 50-55 साल की, और मेरा लड़का तो कॉल डिटेल बोल लगी, सारी की सारी कॉल डिटेल निकालो। मैं ये खुद कह रहा हूँ कि मेरा लड़का ऐसा नहीं था। और दूसरी बात, फिर उसके बाद में मृतक के ऊपर आरोप ये और लगा रहे हैं कि पंकज के साथ में किसी लड़की के साथ में छेड़छाड़ की, उसने लड़के को बताया कि मेरे को वो पंकज मृतक ने मेरे को छेड़ता है, तब उसका मर्डर किया। प्रशासन यह मांग तो करता जबकि लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, भाई लड़की के सामने ले कौन है भाई, या तो पता चले भाई कैमरा के सामने मत ले, पहचान गोपनीय रखो, लेकिन परिजनों तो मिलाओ कि यह लड़की ही हो जैसे काम है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चलो ठीक है, मेरे लड़के ने उस लड़की को छेड़ा है, तो या तो उसका नाम निकालो या उसको हमारे सामने लाओ। दूसरी बात, अगर मेरा लड़का उसको छेड़ भी दिया तो मर्डर नहीं कर सकता किसी का भी कोई। दूसरी बात है, बात तो घरा बैठ के समझाइश भी हो उसकी, अति बड़ी नौबत नहीं मेरे को बता सकते थे कि भाई आपका लड़का ऐसे छोटी हरकत करता है, तो छोटी हरकत से कोई मर्डर नहीं कर सकता कभी भी। और दूसरी बात, मैं इस प्रशासन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिक चुका है। ये बात एक बार नहीं 4 बार बोलूंगा कि प्रशासन बिक चुका है, प्रशासन बिक चुका है, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसे प्रशासन बिकता रहेगा और नाबालिग दिखाते रहेंगे तो जनता का तो मरना आ गया। बिल्कुल, यो सवाल प्रशासन सबसे बड़ो है। चाहे आज 10 दिन पहले गोडाम टीना मेघवाल हत्याकांड ले लो, बी के अंदर भी एक नाबालिग आरोपी अभी डिटेन करे गए हो, बी के अंदर भी कुछ नाम और निकल के सामने आया। परिजन 3 दिन तक धरना पर रहा, लेकिन अभी तक भी केस के अंदर कोई कार्रवाई को नहीं हो रही। तो कड़े ने कड़े प्रशासन है, जो आप झुंझुनू जिला को बात करो या राजस्थान राज्य को बात करो, प्रशासन मैं तो बाकायदा कहूँगा निकम्मो साबित हो चुके है, क्योंकि प्रशासन लोगन इंसाफ को दिलानो, प्रशासन को जो को ध्येय है, जो को एक स्लोगन चला है, अपराधियों में भय आमजन में विश्वास, वो कटे न कटे उल्टो पड़तो जा रहा है। और
बिकॉज जीत तो जाग तो सबूत ही है पंकज जी का परिवार वाला ही जगह को आज प्रशासन से पूरों को पूरा विश्वास है वो उड़ चुके हैं और जी वजह से शायद प्रशासन से आमजन को विश्वास उड़ चुके हैं और घटे न घटे जो अपराधी हैं बन के अंदर प्रशासन विश्वास करे लगा ही अपराधी प्रशासन के अंदर जी वजह से लगातार झुंझुनू क्षेत्र के अंदर घटना हो रही और भी अपने साथ लोग मौजूद ही बनो भी बातचीत कर श्याम नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। ते बताओ तने के लाग रहा है पूरा मामलो मान तो मामलो यो लाग रहे है जी, जो लड़के के लिए बोल रहे हैं ना कि भाई नाबालिग ने मर्डर करा है, हमारा जो लड़का है ना वो इतना मजबूत लड़का था, इस लड़के के काबू नहीं आ सकता था। ठीक है जी। तो तने शक है कि और भी लोग एक अंदर पक्का शामिल हैं। तो जब ये कह रहे हैं कि वो लड़का की 4 सिगरेट लेके गया हूँ, तो 4 सिगरेट किसके लिए लेके गया है? अरे नाम तो बताओ उनका। तो बार बार वो बदल रहा है। तो मेरा तो ये कहना है, चाहे कोई भी हो, सजा जल्दी से जल्दी दो, चाहे कोई भी हो। उसको भी छोड़ दो। वो नाबालिग का लड़का, उसने मर्डर किया है, उसको भी बाहर निकाल नहीं, दो। अगर मर्डर करो तो बाहर ना कहीं निकाल दी बिन तो रहना चाहिए, लेकिन इसके अंदर शामिल और ही बढ़ना भी जानो चाहिए इस इलाका का पीछे। प्रशासन ने नाबालिग करके उसको रख लिया, वो नाबालिग है, फिर वो जी वो और उनको नहीं पकड़ रहा है, तो उसको भी छोड़ दो। उसको क्यों जेल में दे रखा? प्रशासन से वो नहीं पकड़े जाते, तो इसको भी छोड़ दो। वो प्रशासन तो कमजोर नहीं दबावा है, ताकतवर की तो जेब में रहे है। नहीं, ये प्रशासन है, ये प्रशासन है कि गरीब आदमी जिसके पास कुछ पैसे भी नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है, तो प्रशासन ऐसा होगा कि बिक गया साला, एक तो मरता रहेगा एक जिंदा रहेगा। ये कर लिया प्रशासन ने। तो प्रशासन तो पैसे पैसे में चलता है, कोई भी सुनाई नहीं है जिसकी कि पैसे है उसकी सुनाई और बाकी मर जाए। अब प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हो, फिर भी प्रशासन की जांच संतुष्ट को नहीं हो तो आगे की कार्रवाई करेगा? अगर प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है तो एसपी ऑफिस को घेराव करांगा। अगर उड़े भी कोई जांच नहीं होगी तो फिर और आगे जाऊंगा, लेकिन कोशिश जारी रखांगा जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे। मतलब आपका कैसा कि न्याय की लड़ाई है, बस लगातार लड़ता रहेगा। लगातार लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम अकेले तो है नहीं, पूरा गांव हमारे साथ है। एक चीज़ जरूर दिखाना चाहूँगा, आप फिलहाल मौजूद हाँ पंकज जी के घर, और जो घर की कंडीशन ताना दिख रही है कि वह पंकज जी क्या मजदूरी करके आपका घर को पालन पोषण कराया करता थे। देख सको कि बिल्कुल एक छोटी सी कुटिया पाई घर बतास कहाँ, और जब परिवार को कमा बाड़ो सहारो चल जाए तो भी परिवार को ऊपर के बीता है। बात तो सिर्फ जगह का बेटो लाल या कोई मांग को सिंदूर जा है वही बतास के बी के साथ साथ घर की जो महिला ही बबी उरे ही बणु भी बातचीत कर सकते। राम राम जी। राम राम। ते पंकज जी की माता जी हो गए। हाँ। पहले तो ये बताओ पंकज जी को व्यवहार की शौक हो? पंकज जी का व्यवहार तो बहुत ही अच्छा था। पंकज जी का व्यवहार तो बस जो आप बहुत जैसे मिल लिया तो वो बहुत जब इन्होंने खातर कि मेरे खातर दोबारा मिला। अब जो को आरोपी एक डिटेन करे, गिरफ्तार करे एक आरोपी, बी के साथ कोई रंजिश वगैरह है कि ना? हमारे साथ कोई रंजिश कोई यह बात ही कौन थी, हमारे दिल में ही कौन थी कि यहाँ बात की तो हमें यह ही तो समझ को नहीं आ रही कि मान ले हमारी कोई 19-20 कोई भी बात कौन थी, तो ये काम करियो किस तरह है। अब तक पुलिस की जांच करी है, पुलिस प्रशासन भी जांच से संतुष्ट हो गए थे ना कोने हम तो रहा किते तो आज कई दिन की बात होगी, मार तो घर को तो घर डह गयो और हमारी कोई सुनाई को नहीं। हम तो रोलिया सर पीट लिया सरा घर में ही। हम तो ये दिन से न मार तो प्रशासन तो यह सोच ली कि बस ये तो अनकन तो ये तो सी को नहीं अन बिना आगे चलना को नहीं न चलिया बिना मारी के सुनाई। मैं प्रशासन तो यह और देख रहा किसे कि आन तो ये आरोपियाँ ढा दियो और ये उस तरह ढह जाएगा। प्रशासन तो यह सोच रहा किसे बस यो कहना से मारो। बाकी प्रशासन आज 14 तारीख की घटना सी, आज तक सुनाई को नहीं होती कि मेरे 22 साल को एक कमानी हो। देखो हमारी क्या स्थिति मारी और सर क्या स्थिति मार कर प्रशासन तो बिक चुके हो। जब मार बीरो तो वो चले गए, ऊपर से भी आरोप भी लगाया जा रहे हैं। लड़की को आरोप लगाया गए है कि मार बीरा ऊपर मार बीरा लड़की छेड़छाड़, तो भी लड़की को नाम लिया गया, नाम भी माता मतलब भी लड़की को नाम लिया गया, बयान कराओ भी लड़की से भी बिना सामने लिया भी बाम भी का मम्मी पापा ने लिया गया। वह लड़की कौन थी, कड़िया की थी, कौन सा गांव की थी, मान यो तो बेरो पाट है। अगर हमारे बीरा पर आरोप लगाया गए तो भाई लड़की ने लिया हमारे सामने, मान पूरा न्याय चाहिए हमारे बीरा को। मैं सहमत को नहीं। प्रशासन तो बिक चुके हो एकदम। मैं ये बात से प्रशासन बिक चुके हो, मैं प्रशासन बिक चुके हो एकदम। पिस्सा में लुट गयो प्रशासन।
क्यों मार का ना पिस्सा को ना तो पिसाड़ करना प्रशासन बिक चुके हो एकदम। तो पिस्सा न हुई जना मतलब गरीब की तो सुनवाई को नहीं हुआ। गरीब की सुनाई कौन नहीं, बिल्कुल 1% भी कौन नहीं। गरीब की सुनाई कौन नहीं, 1% भी। बीरो मारो गए हो, ऊपर से हमारा बीरा पर जाम भी लगाया जा रहे हैं, जाम लगाया जा रहे हैं, वो लड़की भी नहीं लाई जा रही है सामने। लड़की को जाम लगाया जा रहा है, वो लड़की भी सामने कौन लाई जा रही। प्रशासन बिक चुके हो एकदम रुपया कमाई ना। लड़की नहीं लाए तो इस आरोपी को भी छोड़ दो फिर। ये लड़की अगर सामने नहीं लाए, नाबालिग का उसका तो कुछ बन नहीं सकता। मार दिया मेरे बीरा को, नाबालिग का वो, उसको भी छोड़ दो। नहीं, लड़की नाबालिग है, लड़का नाबालिग है, लड़की भी नाबालिग है, तो फिर इस लड़की को हमारे सामने नहीं ला रहे और उस लड़की के मामा पापा कुछ का तो नाम बताओ। अगर उसका नाम ही नहीं है तो फिर इस लड़के को भी निकाल दो वहां से। उसको क्यों अरेस्ट कर रखा है? हम चलो हम सहमत हो जाएंगे, इस लड़के को भी छोड़ दो। जब लड़की का नाम पता नहीं बता रहे तो हम फिर इस लड़के को क्यों गोट रखा है आपने? बिल्कुल, ये जो आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं आरोप बहुत संगीन ही। साथ के साथ ये एक आरोप और लगाया है कि जो मृतक पंकज जी ही बन को चलो बस तो आज ही दुनिया के अंदर को नहीं, लेकिन मरना का बाद में भी बन की छवि है बात धूमिल करने को प्रयास कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि वह पंकज जी जो प्रेम प्रसंग को मामलों बता रहे हैं, पुलिस के द्वारा प्रेम प्रसंग को मामला नहीं पूरा रूप दिया गया है, तो अब प्रेम प्रसंग को मामलों बिल्कुल भी को नहीं है। तो शायद घटने घटे बन की छवि है बाबी धूमिल करने का प्रयास करा जा रहा है। साथ के साथ प्रशासन की जांच बिल्कुल भी संतुष्ट को नहीं। प्रेम प्रसंग को मामलों बताया जा रहा है, जो लड़की बताई जा रही है बा हड़कन ला के परिवार वाला का सामने ले आके पुलिस थाना के अंदर बैठ के परिजन सहमत करी। साथ के साथ वीडियो देखने के बाद में तारीख कह रहा है लगातार क्षेत्र के अंदर है कि घटना क्यों हो रही है और बढ़ने रोकने के लिए प्रशासन ने कौन सा कदम उठाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर बताओ। मिला कोई नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।